नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं कबरुद्दीनपुर में, जो कि अनुराग यादव का घर है। और यहाँ पर 2 दिन पहले जिलाधिकारी और मंत्री गिरीश चंद यादव आते हैं और इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन चेक देने के बाद एक वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें वो एसडीएम को बुलाते हैं और वहाँ पे रामजीत, जो अनुराग के पिता हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, और एसडीएम खड़े हैं, मंत्री हैं और डीएम हैं। उसमें क्या कुछ सख्त हिदायत दे रहे हैं जिलाधिकारी के भाव भंगिमा से आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि वो कोई सख्त निर्देश दे रहे हैं। और इसमें जो डेट पड़ी है, जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है लालता के परिवार का, जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ठीक पीछे इस खपड़ैले मकान के, ये खपड़ैला मकान जो है ये रामजीत का है, और उसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो लालता का है, जो कि बंजर खाते की ज़मीन पर बना हुआ है। इसी को बुलडोज कराने की मांग लगातार परिवार के लोग और गांव के लोग और तमाम समाज के लोग कर रहे हैं। उस समय रामजीत, जो कि अनुराग के पिता हैं, मौजूद थे। क्या कुछ, चूँकि हम लोग उस समय थोड़ा डिस्टेंस पे थे, क्या कुछ डीएम साहब ने कहा था। रामजीत जी हमारे साथ हैं और आइए बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ डीएम साहब ने उन्हें एसडीएम को जो निर्देश दिया था, क्या कुछ था। जी धन्यवाद, आप मेरे पास तक आए उसके लिए धन्यवाद। और आप सब लोग आए। मेरा बेटा बोलता था कि पापा ऐसा कोई दिन आएगा कि आपके पास सब लोग चल के आएंगे। तो आज मजबूरी है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, लेकिन आप सब लोग आते हो। आपको सबको धन्यवाद है। और आप सब उस जगह पे हो, इस गरीब को न्याय दिला सको। और क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे राजनीति नहीं आती भैया। कल इस मामले में डेट है और जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बावजूद जो है इसमें क्या कुछ होने वाला है। जी भैया, डेट है। और मैं 12-13 साल का था तब से लालता यादव मुझसे मुकदमा लड़वा रहे हैं। डेट है, मैं कल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा और ये देखूंगा। और जब गवर्नमेंट, ये बताइए, बगैर नोटिस के तमाम बिल्डिंगें गिर जा रही हैं, तो लालता यादव की बिल्डिंग क्यों नहीं गिर रही है? ये सवाल है गवर्नमेंट से, सरकार से, इस कानून व्यवस्था से। ये सवाल है कि बगैर नोटिस के बिल्डिंग गिर रही है। इस पे नोटिस 1 महीने नहीं 2 महीने हो गया, नोटिस लगी है, फिर बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? ये बिल्डिंग क्या करना चाहती है? ये बिल्डिंग मेरे बच्चे की जान ले ली। अब क्या चाहती कि रामजीत यादव भी मर जाएं? रामजीत यादव मर जाएं अब, तब ये बिल्डिंग गिरेगी या ऐसे ही खड़ी रहेगी? ये सवाल करूंगा मैं उस दिन कोर्ट में। बस बीच में आप कोर्ट जाना बंद कर दिए थे। जी बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि उस दिन मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। सब ईश्वर की मर्जी। कोर्ट जाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं 30 तारीख को कोर्ट जाऊंगा। मैं जाऊंगा और साहब से पूछूंगा। साहब हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग हैं, लेकिन पूछूंगा कि साहब कि ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि उचित फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? उस दिन जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा था, निर्देश दिया था उस दिन? नहीं, साहब हमारे साथ में हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सैकड़ों बार धन्यवाद है साहब आपको। आप यहाँ रहो न रहो, कप्तान साहब चले गए, आप भी चले जाओगे, लेकिन आप यहाँ रहो न रहो, आपको सैकड़ों बार धन्यवाद है। इस गरीब बाप की दुआ है आपके लिए। लेकिन साहब, आप हो तो कुछ इंसाफ करके चले जाओ, कुछ इंसाफ करके चले जाओ साहब। क्या कुछ उस दिन एसडीएम को उन्होंने निर्देश दिया था?
मैं मंत्री जी को दिखाना चाहता था कि देखिए उनकी जो भूमाफिया टाइप के हैं कि कितनी ज़मीन उनको चाहिए। ये हमारा पूरा मकान चाहिए, पूरे पे मुकदमा है, मेरे बच्चे के नाम से, बीवी के नाम से मुकदमा है, कि यहाँ से धनबाद तक से मुकदमा है। इतना सारा झूठ करके उन्होंने रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मना कर दिए। और डीएम साहब देखे हैं पूरा, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है, आप चिंता मत करो, मैं हूँ साथ में। और वो है, आपको बहुत धन्यवाद है साहब, दिनेश चंद्र जी जो डीएम साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ रामजीत जी जो बता रहे हैं, अनुराग के पिता, जिलाधिकारी ने उस दिन एसडीएम को बुला करके सख्त निर्देश दिए थे कि जो हमारे पीछे ठीक बिल्डिंग खड़ी है उसे बुलडोज किए जाने की जो कार्रवाई है, कानूनी प्रक्रिया है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और कहीं न कहीं अनुराग के पिता को जिलाधिकारी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो भी कार्रवाई उनके जरिए होगी वो न्यायोचित होगी। और इनके लिए वो थोड़ा फैसला देर से ही आ रहा है, लेकिन इनके लिए जो अब तक का इंतज़ार है बुलडोज़र चलाए जाने का, वो शायद संभव हो पाएगा। इस समय हमारे साथ कबरुद्दीन के प्रधान वीरेंद्र यादव जी भी हैं। क्या कुछ उस दिन जिलाधिकारी ने एसडीएम को बुला के कहा था, और इन्हीं के कुछ शिकायत करने पर तहसीलदार की इन्होंने शिकायत किया था कि तहसीलदार हीला हवाली कर रहे हैं। क्या कुछ बात हुई थी, आइए बात करते हैं प्रधान से। क्या कुछ निर्देश दिया था जीएम ने? देखिए, उस दिन गिरीश चंद मंत्री जी आए थे और हमारे जिलाधिकारी दिनेश चंद्र डीएम साहब आए थे। जो है कि उस समय योगी बाबा की तरफ से 5 लाख का चेक आया था मृतक के परिजनों को, वो सौंपे। उसके बाद जब जाने लगे तो हम कहें डीएम साहब से और मंत्री जी से ये बात हम कहें कि देखिए, इसमें तहसीलदार साहब थोड़ा सा बहुत ढिलमगाई बरत रहे हैं, और ये जो है थोड़ा सा आप अपने स्तर से देख लीजिए, और नहीं तो ऐसे अगर ढिलमगाई बरसते रहेंगे तो मामला जो है टालते टालते ऐसे चले जाएंगे। तो उस समय तत्काल में डीएम साहब बुलाएं एसडीएम साहब को, और उसके बाद ये कहें कि उसमें जो कागजी कार्रवाई है उसको करके, और इसमें कार्रवाई तत्काल करिए, इसमें हिला हिवाली नहीं होनी चाहिए। और तहसीलदार साहब को कह दो कि इसमें देर न करें, जो कागजाती है उसको करके और तत्काल इसका कार्रवाई करके निवारण करें। उसके बाद यही चीज़ें गिरीश चंद मंत्री जी बोले कि ऐसा है कि जो कागजात कार्रवाई करनी है करके उसको तत्काल उसका कार्रवाई करिए, आदेश भी है। कल इसकी तारीख है फिर से, तो आप जाएंगे वहाँ पे? नहीं, हम जाएंगे वहाँ पे और पिताजी को लेके जाएंगे इस बार, और पिताजी से हमसे बात हुई है, पिताजी को लेके जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्या कर रहे हैं। तहसीलदार साहब कुछ निर्देश अनुसार जो जिलाधिकारी निर्देश दिए हैं एसडीएम साहब को, उसी प्रकरण से चल रहे हैं। अगर अन्यथा अगर गलत प्रकरण से चलें तो ये जान लीजिए आर्थिक तो मदद मिल गई है हम लोगों की सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोग अगर हिला हिवाली करेंगे तहसीलदार साहब तो हम लोग योगी बाबा के यहाँ ये मामला लेके जाएंगे और इनके विषय में तहसीलदार साहब को बताएंगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमारे जो जिलाधिकारी के निर्देश पे भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे कि कल तारीख है, और जिलाधिकारी ने स्पष्ट, जो कि चूँकि हम लोग उस समय थोड़ी दूर पे थे तो हम लोग सुन नहीं पाए थे, तो क्या कुछ बता रहे थे प्रधान के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं, और कल की जो तारीख है उसमें पिताजी अनुराग के और प्रधान जी दोनों लोग पहुंचेंगे, और क्या कुछ होगा देखने लायक होगा। अगर कोई बाहर से प्रस्ताव नहीं आता है, फिर कोई नई डेट नहीं पड़ती, तो संभवतः कल जो है इस मामले में कुछ बड़ा कार्रवाई होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।